जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास होने वाला है किसका, तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, यानी आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस बारे में जानेंगे। और ये पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। मतलब जो यूरोपियन कंपनी थी, चाहे वो अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, डच हो, वो लोग जो आए थे उनका आने का क्रम कैसे था, वो आकर के मतलब उनका पर्पस क्या था, क्या करने के लिए आए थे। शुरुआत में सब व्यापार करने के लिए आए थे, फिर किस तरह से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व जो है फैलाया। तो इन सबको हम जानेंगे और जानेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भी मतलब क्रम वाइज जो चैप्टर होता है उसको हम डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसके चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। उस टाइप के अगर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन का लेवल अगर देखना है तो क्वेश्चन का लेवल आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और आप तब डिसाइड कीजिएगा कि क्लास खत्म होने के बाद जो है आपको यहाँ से इन सब क्वेश्चनों को आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि अंग्रेजों के भारत आने की शुरुआती मकसद क्या था, फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारण कौन से थे। अगर इन क्वेश्चनों का जवाब अगर आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको टेंशन फ्री रहना है, आप पूरा क्लास कंटिन्यू देखिएगा। इन क्वेश्चनों को आप चुटकी में, मैं कह रहा हूँ ना, चुटकी में आप सॉल्व करके जाइएगा। आप जो है वीर पुरुष है, हमको मालूम है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे देते हैं तो इन सब क्वेश्चनों को जो है आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। किसमें, तो चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। इन सब क्वेश्चनों में कोई दम नहीं लग रहेगा, आप जो है समझ जाइएगा जब पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो मेनली क्लास है हम उसको शुरू करते हैं। क्या है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन है उसके बारे में जानेंगे। ये पहला लेक्चर है, यानी पहला क्लास है आज। तो किसका है, हिस्ट्री का है। इससे पहले पॉलिटी इसी चैनल पे पढ़ाया जा चुका है। अगर पॉलिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाइए, इसी चैनल पे आपको पॉलिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होता है, जिससे अभी जो है हाल फिलहाल के जो एग्जाम आने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा, उन सारे टॉपिक को वहाँ कवर कर लिया गया है। आप वहाँ पर चाहेंगे तो आपको संविधान संशोधन देखने को मिल जाएगा, संवैधानिक विकास मिल जाएगा, फिर राष्ट्रपति के बारे में वहाँ पढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री के बारे में क्लास हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गया है, हाई कोर्ट के बारे में हो गया है, राष्ट्रपति के बारे में हो गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में हो गया है। तो इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन वहाँ बनते हैं और उन टॉपिकों को वहाँ पे कवर कर लिया गया है। इसी तरह से पहले थ्योरी पढ़ा करके उसके बाद उसका एमसीक्यू साथ ही साथ आप लोगों का तैयार कर दिया जाएगा। तो आशा है आप जब वीडियो में आ ही गए हैं दोस्तों तो 10 मिनट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो आप वीडियो स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके जो आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, फिर यहाँ पे आकर के जो है आप लोगों के सामने पढ़ाने का कोशिश करता हूं। तो दोस्तों 10 मिनट जरूर हमारे वीडियो में टाइम दे करके कंटेंट पहले देख लीजिएगा, और उसके बाद एक वीडियो आप देख लीजिए कि मैं जो कंटेंट यहाँ पे आपको पढ़वा देता हूँ उसके बाद जो मैं क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और क्वेश्चन का भी क्वालिटी और उसका जो लेवल होगा एक नंबर लेवल होगा। कहीं से हम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उठा करके आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास है, चैप्टर है 1, और क्या है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी है वो लगभग कब, तो 15वीं शताब्दी, कब, लगभग जो है 15वीं शताब्दी के लगभग में आए हुए थे। यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था, कब आना स्टार्ट हो गया था, तो 15वीं शताब्दी के लगभग में जो है भारत में जो है यूरोपियन कंपनियों का आगमन शुरू हो गया था। और यूरोपियन कंपनियों का आना इसलिए शुरू हो गया था और उनका इस तरह से आके फैल जाना, खास करके अंग्रेजों का, हुआ क्या था कि हाल ही में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद जो देसी रियासतें थे, देसी राजाएं थे, वो अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र मान लिए गए। और जब कोई बाहरी जो है निवेशक भारत आता था, व्यापार करने के लिए आता था, तो उन्हें यहाँ पर फुल सपोर्ट उन लोगों के द्वारा दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों के कारण, बाकी और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज जो है आखिर में आकर के इतना पांव कैसे जमा लिए इस भारत में, ये आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से देसी रियासतों के द्वारा जो है यहाँ पर बंटाढार किया गया था भारत का। क्लियर है? आगमन के क्रम की बात कर ले तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो सबसे पहले जो आए थे, कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली जो है वो यूरोपियन कंपनी है जो भारत में सबसे पहले आया था। कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में
पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। कौन आए थे? तो वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा एक नाविक थे जो यहाँ पे आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? तो ये आए हुए थे केरल में। केरल में कहाँ? केरल में आए थे, केरल राज्य में कालीकट। कहाँ? तो कालीकट में, कालीकट में आए थे सर्वप्रथम। कौन? तो पुर्तगाली नाविक थे। पुर्तगाली नाविक थे। कब आए? 1498 ईस्वी में। दूसरे क्रम की बात करें तो उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज जो आए कब आए? तो वो आए 1600 ईस्वी में। कब आए? अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे आए डच। कौन? डच जो आए वो आए 1602 ईस्वी में। उसके बाद जो व्यापारी आया वो आया डेनिश व्यापारी। कौन? डेनिश व्यापारी आया, ये आया 1616 ईस्वी में। डेनिश कब आया? 1616 ईस्वी में। उसके बाद आया फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आए? तो 1664 ईस्वी में। और सबसे अंतिम में आते हैं स्वीडिश। कौन? सबसे अंतिम में आते हैं स्वीडिश जो है, ये आते हैं 1731 ईस्वी में। कब आते हैं? 1731 ईस्वी में स्वीडिश आते हैं। तो 2 को 3 क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले जो यूरोपियन व्यापारी आए थे वो आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाल से वास्को डिगामा आए थे। कहां पे आए थे? तो केरल के कालीकट आए थे। और उनका स्वागत जो है किसने किया था? जमोरियन, जो वहां कालीकट के शासक थे, उन्होंने उसका स्वागत किया था। तो पुर्तगाली के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि 1498 में पुर्तगाली आए, उसके ठीक 2 साल बाद, कितना? 2 साल बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। फिर उसके 2 साल बाद जो है आपका कौन आया? डच आए। तो अगर इन 3 क्रमों को याद रखना है तो 1498 पुर्तगाली आप याद रखिए और उसमें 2-2 साल का इजाफा कर दीजिए। 1498, उसके बाद 1500 और 1498 के बाद 1600 और 1602। यहां पर देखेंगे, यहां माफ कीजिएगा 102 जो है रहा और यहां पे 2 वर्ष का, मतलब पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, डच के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। क्लियर है? तो हम लोगों ने कर्म समझ लिया कि कौन सा व्यापारी किस कर्म में यहां पे आया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले किसका? तो पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगालियों का बात कर लेते हैं। पुर्तगाली में जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद। किसका? गुजराती व्यापारी था। अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की, कितनी? 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498, कब? 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित, कौन सा? तो पश्चिमी तट स्थित कालीकट। कहां पे? कालीकट। कालीकट कहां पे पड़ता है? तो केरल राज्य में पड़ता है। तो 1498 में कहां पे आया? कालीकट में, जो केरल में पड़ता था, और उसके बंदरगाह पे आया। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कालीकट बंदरगाह पर वहां के हिंदू शासक, कौन? वहां के हिंदू शासक जमोरियन। किसने? कालीकट बंदरगाह पर वहां के हिंदू शासक जमोरियन ने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया। किसका स्वागत किया? तो वास्को डिगामा का। कौन था वास्को डिगामा? तो प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था जो 1498 में भारत के कालीकट में आया, जो पश्चिमी क्षेत्र का जगह था, वहां बंदरगाह है कालीकट, वहीं पे आया था। कालीकट अभी कहां पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लें। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो पेड्रा, एक थे पेड्रा थे। कौन? पेड्रा अल्ब्रेज। कौन? पेड्रा अल्ब्रेज कैब्राल इनका पूरा नाम था। दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। कब आया? पेड्रा अल्ब्रेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। ठीक कितने? 2 वर्ष बाद, यानी 1498 में आया था पुर्तगाली, वास्को डिगामा, और ठीक उसके 2 साल बाद 1500 ईस्वी में आया पेड्रा अल्ब्रेज कैब्राल, जो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में। कौन? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब से कब तक? 1505 से लेकर के 1509 तक जो है वो भारत में रहा।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चलाया वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सा? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पुर्तगाल का प्रथम वायसराय यानी गवर्नर था। कब आया? तो 1505 में आया और गया कब? 1509 में। नेक्स्ट है कि 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुर्क, कौन? अल्फांसो डी अल्बुर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। कौन आया था? 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क जो है दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुर्क को। कौन था वो? तो दूसरा गवर्नर था। कब आया? 1509 ईस्वी में। उसने कोचीन को, किसे? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। तो जब ये दूसरा गवर्नर यानी अल्फांसो डी अल्बुर्क 1509 ईस्वी में भारत आया, जो कि पुर्तगाली शासन का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता था भारत में, तो इसने जो है मुख्यालय अपना कहाँ पे बनाया? तो कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। और 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यानी गोवा को जो है कब? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से कब? 1510 ईस्वी में उसने गोवा छीन लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुर्क। कौन था? तो दूसरा गवर्नर था। कहाँ? किसका? तो पुर्तगाली का। कब आया? 1509 ईस्वी में। और उसने आते ही एक वर्ष बाद 1510 ईस्वी में आदिल शाह से क्या किया? उन्होंने गोवा को छीन लिया। आदिल शाह कहाँ के? तो बीजापुर के शासक थे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्बुर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। किस पे? तो मलक्का जो था दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण मंडी कहा जाए, जो व्यापारिक केंद्र था वो था, उस पे जो है नियंत्रण कब कर लिया? 1511 ईस्वी में। अब आप देख लिए कितना मतलब हेवी ड्राइवर कहिए कि है ये। 1509 ईस्वी में आया, 1509 में आया, 1510 में ये गोवा ले लिया। 1510 में गोवा ले लिया। 1511 में ये क्या किया? ये मलक्का को भी अपने कब्जे में कर लिया। किसको? मलक्का को। मलक्का क्या था? उस समय का प्रमुख जो है मंडी था। क्या था? प्रमुख मंडी था, महत्वपूर्ण मंडी था। कहाँ का? दक्षिण पूर्व एशिया का। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, किसने? नीनो डी कुन्हा ने चीन की जगह कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। किसने बनाया था? तो 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो है कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीनो डी कुन्हा मद्रास के निकट सेंथम और बंगाल, क्या चीज? सेंथम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। नीनो डी कुन्हा ने कहा का? मद्रास के निकट सेंथम और बंगाल में हुगली। कहाँ पे? बंगाल में जो है हुगली जगह में पुर्तगाली बस्ती स्थापित किया। इसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया। तभी जो दमन द्वीप था सिर्फ द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो क्या किया इन्होंने? नीनो डी कुन्हा मद्रास के निकट सेंथम और बंगाल के निकट हुगली में जो है पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर दी। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? 1534 ईस्वी में, कब? 1534 ईस्वी में जो द्वीप है उस पर भी कब्जा कर लिया। 1535 में द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, कौन? पुर्तगाली गवर्नर एक हुए मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आया था। कौन? प्रसिद्ध संत थे एक जेवियर जो है वो भारत आए थे। किसके साथ जेवियर भारत आए थे? तो पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य, कौन सा? पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्टाडो, क्या? एस्टाडो ड इंडिया नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? एस्टाडो ड इंडिया। किसको? सामुद्रिक साम्राज्य जो था, मतलब समुद्र की जो शक्तियां थी पुर्तगाली के पास, उनका जहाज था, उनके जो बेड़े थे जिसमें माल लोडिंग होता था, अनलोडिंग होता था, इन सब जहाजों को क्या कहा गया? तो एस्टाडो द इंडिया नाम दिया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने, किसने? पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने कहां पे स्थापित किया था? तो गोवा में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में। यानी सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? तो 1556 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां पे मतलब स्थापित किया गया था? तो गोवा में किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा, कौन सा? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाजों के अरब सागर में प्रवेश करने को नियंत्रित किया। कार्टेज आर्मेडा की बात कर ले। कार्टेज आर्मेडा जो था एक तरह से कर के रूप में था। क्या था? कर था, यानी जिसको कहते हैं टैक्स था कि अगर हमारे समुद्री क्षेत्र में, क्योंकि तब तक जो है पुर्तगाली ने बहुत विस्तार कर लिया था, हमारे समुद्री क्षेत्र में अगर कोई अलग व्यापारी आता है, कोई अलग यूरोपीय देश के व्यापारी अगर उस पर कोई काम करते हैं, या फिर भारतीय जो है कोई व्यापारी अगर उस पर लेन देन करते हैं, तो वहाँ पे उनको टैक्स देना होता था पुर्तगाली को। मतलब जमीन हमारा, भारतीयों के लिए था कि जमीन हमारा, लेकिन टैक्स पुर्तगालियों को जा रहा था। तो उस टैक्स का क्या नाम गया था? कार्टेज आर्मेडा। कौन सा? कार्टेज आर्मेडा। इन्होंने गौथिक स्थापत्य कला का भी प्रचलन किया। किसका? गौथिक स्थापत्य कला की बात की जाए तो गौथिक स्थापत्य कला जो है एक तरह से जो है लिखने बोलने की जो कला थी, वो भी किसने? पुर्तगालियों के द्वारा जो यहाँ पर शुरुआत की गई। साथ ही साथ आजकल जो ये तंबाकू का जो असर दिख रहा है पूरे भारतवर्ष में, खास करके बिहार यूपी में जो आपको खैनी खैते कहीं न कहीं चौक पर 2-4 को मिल जाएगा, तो इसका भी जो आदत किसके द्वारा लगाया गया? तो इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। यानी तंबाकू का जो है, किसका? तंबाकू। इन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया था। किससे? तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया था। इस साला पुर्तगाली आता नहीं तो लोग खैनी खाते नहीं। एक अथी बता रहा हूं। उसके पहले पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन जो केरल में है अपनी पहली फैक्ट्री, और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में पहला फैक्ट्री कहां पे? तो कोचीन में। कहां पे? कोचीन में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की, और दूसरी फैक्ट्री कहां पे? तो कन्नूर में। कहां? कन्नूर में। कब? 1505 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहां थी? तो कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री कहां थी? तो कन्नूर में। क्लियर है? भारत में सबसे पहले कौन सा व्यापारी आए? यूरोपियन व्यापारी, तो पुर्तगाली आए, लेकिन गए हैं सबसे अंतिम में। कब? तो 1961 ईस्वी में जो है ये भारत छोड़ करके गए हैं। यानी सबसे पहले आने वाले व्यापारी कौन? तो पुर्तगाली। सबसे अंतिम में जाने वाले व्यापारी कौन? तो पुर्तगाली। आए कब? 1498 में कहा जाए कि कदम रखा। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा रखा गया। और जो है ये 1961 ईस्वी तक, कब? 1961 ईस्वी तक गोवा में राज कर रहे थे। किसमें? गोवा में राज कर रहे थे। तो भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे बाद में छोड़कर कौन गए? तो पुर्तगाली। तो पुर्तगाली से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हो सकता था, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थी, हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब पुर्तगाली के बाद आए थे डच। कौन? डच हॉलैंड वासी के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। डच के बारे में अगर बात करें तो डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कार्नियल हाउंटमैन पहला डच यात्री था। कौन? पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। कब? तो कार्नियल हाउंटमैन जो था पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। डच नौसेना नायक वाडेरहैंग। कौन? डच नौसेना नायक वाडेरहैंग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना, कहां पे? डच का प्रथम कारखाना कहां पे? तो मसूलीपट्टनम में। तथा पेट्टोपोली, कहां पे? पेट्टोपोली एक जगह है, पेट्टोपोली जो पहले निजामपट्टनम के रूप में जाना जाता था, में दूसरा कारखाना स्थापित किया। कौन सा? दूसरा कारखाना स्थापित किया। तो डचों का पहला कारखाना कहां पे? तो मसूलीपट्टनम में, और दूसरा कहां? पेट्टोपोली में। क्लियर है? कब? तो
1905 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट देख ले कि डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट में कब 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, करिकल में 1645 ईस्वी में और चिनसुरा में 1753 ईस्वी में और कोचीन में 1663 ईस्वी में इतने कारखाने डचों ने खोले थे जो प्रमुख थे। कौन? पुलिकट में कब? 1610, सूरत में 1616, करिकल में 1645, चिनसुरा में 1653 और कोचीन में 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पुलिकट में डच कारखानों को गेल्डिरिया का किला तथा चिनसुरा हुगली में जो डच कारखाना था उसे डच किले का गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। पुलिकट का जो डच कारखाना था उसके क्या कहा जाता था? तो गेल्डिरिया का किला। क्या? गेल्डिरिया का किला। वहीं पर जो चिनसुरा में था उसको क्या कहा जाता था? गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई। कहां पर? बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह कहां पर? तो बालासोर में जो है स्थानांतरित कर दी गई। आप यहां देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होजिए, यहाँ कारखाने लिखे हैं। कारखाने जो है पुलिकट में खोले गए थे, लेकिन अगर पहली फैक्ट्री की बात की जाए तो पिपली में, बंगाल के पिपली में खोला गया था, जो बाद में कहां पे? बालासोर स्थानांतरित कर दिया गया। क्लियर है? डचों ने पुलिकट जो उनका मुख्यालय था में स्वर्ण के सिक्के, कौन सा? सोने का जो है सिक्का जिसका नाम पेगोडा था, उसका प्रचलन किया था। मतलब भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो डचों ने किया था। किसके द्वारा? डच के द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो पेगोडा। क्या रखा गया था? पेगोडा। नेक्स्ट है 1559 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा, कौन सा? बेदरा के युद्ध में पराजित कर उनकी गतिविधियां जो है समाप्त कर दी। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को कौन सा युद्ध में? तो बेदरा के युद्ध में हराया था। तो बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच। तो बेदरा कहाँ पे पड़ता है? बेदरा जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे? बेदरा जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लोगों ने डच को भी कवर कर लिया। अब जो अगले व्यापारी थे वो थे अंग्रेज व्यापारी। कौन? अंग्रेज व्यापारी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नामक, कौन सा? मर्चेंट एडवेंचर नामक एक जो है व्यापारियों का समूह था। कौन सा? इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नामक एक व्यापारियों का समूह था। गवर्नर समूह ने जो है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। कब की थी? तो इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का एक समूह ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 में, कब? महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को पूर्व में, कहां पे? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए, कितना? 15 वर्षों का जो है अधिकार दिया। महारानी एलिजाबेथ ने कितने वर्षों का अधिकार दिया था शुरुआत में? मात्र 15 वर्षों का अधिकार दिया था। कब दिया था? तो 1599 ईस्वी में दिया था। क्लियर? नेक्स्ट है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम। कौन? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, कौन? कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से, किस जहाज से? तो हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज लेकर के जो है सूरत आया और वहां पे आकर के वो कहाँ चला गया? तो जहांगीर के दरबार में चला गया। जेम्स प्रथम का राजदूत कौन? कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो वो आया था हेक्टर नामक जहाज से। कहाँ पे उतरा? तो सूरत उतरा और सूरत उतरने से वो कहाँ चला गया? तो जहांगीर के दरबार में चला गया। अंग्रेज देखिए कितना तेज होता है। जहांगीर के दरबार में जाने के बाद जहांगीर से उसने क्या किया? फारसी में बात किया, जो जहांगीर की मतलब रीजनल लैंग्वेज थी उसमें बात किया।
अब एक अंग्रेज होकर के फारसी में बात कर रहा था, जहांगीर खुश हो गया उस पर। जहांगीर खुश होने के बाद उसे जो है अंग्रेज खां की उपाधि दी। क्या दी? अंग्रेज खां का जो है उसको उपाधि दिया, इंग्लिश खां की या अंग्रेज खां का जो है उपाधि दिया। और 400 का मनसब, कितना? 400 का मनसब और इंग्लिश खां का उपाधि दिया। क्लियर है? कितना तेज है। इंग्लैंड से आया, तुरंत सूरत उतरा। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का। कहाँ किस जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से। कहाँ उतरा? सूरत। सूरत उतरा, सबसे पहले कहाँ गया? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में गया और उसका रीजनल लैंग्वेज फारसी में बात करने लगा। फारसी में बात सुन करके अंग्रेज जो है, ये जहांगीर पिघल गया। सोचा बड़ा विद्वान आदमी है, इंग्लैंड में अंग्रेज के देश से आया, हमसे फारसी में बतिया रहा है। बस 400 का उसको इनाम दिया गया, मनसब दिया गया। और क्या इनाम दे दिया? तो इंग्लिश खां का उपाधि भी दे दिया। तेजगिरी बहुत अपना साबित कर दिए। कौन कर दिए? तो कैप्टन हॉकिंस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। पूर्वी तट पर जो है अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब? 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। किसने? तो अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से, किसके? जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। क्या की? अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने के दूत के रूप में सर टॉमस रॉ, कौन? सर टॉमस रॉ 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। कौन? तो ये दूसरी बार कौन आए? सर टॉमस रॉ। कब आए? 1615 ईस्वी में। और कहा? जहांगीर के दरबार में आकर के वो भी जो है पेटियां पार दिए। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। किसने? तो गोलकुंडा का जो सुल्तान था 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। सुनहरा फरमान क्या होता था दोस्तों? एक तरह से व्यापार करने का एक एग्रीमेंट होता था जो यहाँ पर अंग्रेजों को दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर पोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से क्या लिया? मद्रास जो है पट्टा पे यानी लीज पर लिया। और क्या किया? वहां पर जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है स्थापना किया। किसका? फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है स्थापना किया। क्लियर? 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन, कौन? ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित की। तो हुगली में जो है कौन कोठी स्थापित किया था? तो ब्रिजमैन ने। कब? 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन, ये भी कहानी अजीबे है दोस्तों, ये भी कहानी अजीबे है। अभी तो दहेज में पैसा कौड़ी गाड़ी सोना चांदी चलता है, तभी का जमाना देखिए। देश हमारा, देश भारतीयों का, मुंबई भारत का। और क्या हो रहा है देख लीजिए थोड़ा, कि कैथरीन जो है पुर्तगाल की राजकुमारी थी। उनकी शादी जो है अंग्रेजों के एक राजकुमार से होती है। और अंग्रेजों के राजकुमार से जब उनकी शादी होती है तो अंग्रेज को दहेज में क्या दिया जाता है? तो पूरा बम्बई दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पूरा बम्बई जो है उसको दहेज में दे दिया जाता है। आगे का जब घटना आप सुनिएगा तो और भी अजीब लगेगा आपको कि जब दहेज में बम्बई दे दिया गया, तभी मुंबई नहीं था, बम्बई था। आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि पहले मुंबई नहीं था, बम्बई था। तो बम्बई जब दहेज में दे दिया गया तो अंग्रेज राजकुमार क्या सोचा कि साला हम रहते हैं ब्रिटेन में, बम्बई हमको यहाँ इंडिया में दहेज में दिया गया, हम करेंगे क्या? तो वो भी क्या करता है, बम्बई को 10 पाउंड में जो है लीज पर दे देता है। क्या करता है? बम्बई को 10 पाउंड में जो है प्रतिमाह में जो है लीज पर दे देता है। अब सोचिए भारत वाला का देश, भारत का देश, यहाँ के नागरिकों का शहर, लेकिन उसको जो है पुर्तगाली के कब्जे में था। पुर्तगाल अपना राजकुमारी का ब्याह, जिसका नाम था कैथरीन, ब्याह करवाता है। ब्याह कराने में जो है पुर्तगाली इतना दिलेर आदमी कि पूरा बम्बई जो है अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। दहेज में देने के बाद वो अंग्रेज सोचता है सलाम क्या करेंगे इसको रख के,
चलो इसको हम लीज पे चढ़ा देते हैं ताकि हमको कुछ इनकम आ सके। अब धीरे धीरे आपको पॉइंट में यहाँ पे और समझा भी देता हूँ कि 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से, किसे? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। समझ जाइए, बंबई दहेज में दे दिया था पुर्तगाली लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई का, यहां भी बंबई है दोस्तों, बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और 1687 सूरत के स्थान पर मुंबई जो है अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक कोठी बन गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय क्या किया? बंबई को जो है 10 पाउंड में किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और 1687 ईस्वी में क्या हुआ? मुंबई जो है अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जेराल्ड ओकगियर, कौन? जेराल्ड ओकगियर जो है सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर बना। कौन? तो जेराल्ड ओकगियर जो है सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर बना। इसे ही मुंबई शहर का संस्थापक भी कहा जाता है। मुंबई शहर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जेराल्ड ओकगियर को। किसे? जेराल्ड ओकगियर को। कौन था? तो सूरत का प्रेसिडेंट था और मुंबई का गवर्नर था। क्लियर? बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1551 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता था? तो निशान नाम से। किस नाम से? निशान नाम से। किसने दिया? तो बंगाल का नवाब था शाह शुजा। शाह शुजा जो है अंग्रेजों को क्या कर दिया? व्यापार का जो है अधिकार दे दिया। कब? 1651 ईस्वी में। जो वो अधिकार पत्र दिया गया उसे हम निशान के नाम से उस समय जाना जाता था। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, कौन? अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव, कौन सा? 3 गांव सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। 3 गांव जो है जमींदार बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान ने कब? 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को दिया। कौन कौन सा गांव? तो सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने था। किसको? तो अंग्रेजों को दिया। अंग्रेज जो है इस 3 गांव के बदले वहां के जमींदारों को कितना? 1200 रुपया देने पड़े। जॉब चार्नाक, किसने? जॉब चार्नाक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिला करके आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखी? तो जॉब चार्नाक ने। किसने? जॉब चार्नाक ने। कौन कौन सा 3 गांव जोड़ करके बना था? तो सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर तथा फोर्ट विलियम। जॉब चार्नाक जो है आधुनिक कलकत्ता का जो है नींव रखा और वहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। कौन? सर चार्ल्स आयर को जो है पहला अति बनाया गया। क्या? प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? फोर्ट विलियम का। तो कलकत्ता का जो है नींव रखने वाला कौन है? तो जॉब चार्नाक। 3 गांव इनको मिला था। किसने दिया था? तो 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान ने। 3 गांव कौन कौन सा? तो सूतानाती, कलिकता और जो है गोविंदपुर। उन तीनों को मिला करके जॉब चार्नाक ने आधुनिक कलकत्ता का नींव रखा और वहां पे एक फोर्ट का निर्माण किया जिसे विलियम फोर्ट के नाम से जानते हैं और जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? सर चार्ल्स आयर। क्लियर? अब बात कर ले कि यूरोपियों का प्रथम फैक्ट्री का अगर बात करें तो यूरोपियों का जो है प्रथम फैक्ट्री कैसे कैसे बना? तो पुर्तगाली का जो है प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे? कोचीन में बना। कोचीन कहाँ पे? केरल में। कब? 1503 ईस्वी में। डच का जो है कहाँ बना? तो मछलीपट्टनम में। कहाँ? मछलीपट्टनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। कब? 1605 ईस्वी में। अंग्रेज का भी कहाँ बना? तो मछलीपट्टनम में बना। कब? 1611 ईस्वी में। डेनिश का कहाँ बना? तो त्रावणकोर। कहाँ पे? त्रावणकोर बना जो तंजौर में है। कब? 1620 ईस्वी में। किसका? डेनिश का। वहीं फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी का पहला फैक्ट्री बना सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। और कब बना? तो 1668 ईस्वी में। तो यहाँ पे पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई किसका? पुर्तगाली का। कहाँ पे? कोचीन केरल में 1503। डच का मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605
अंग्रेज का मछलीपट्टनम में 1611, डेनिश का त्रावणकोर तंजौर में 1620, फ्रांसीसी का सूरत गुजरात में 1668 में। तो इन कर्म को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं कि यूरोपियन कंपनियों का प्रथम फैक्ट्री कहां पे स्थापित हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट आते हैं फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांस के सम्राट लुई 14, कौन? लुई 14 के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल लेस कहा गया। क्या नाम दिया गया? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल लेस कहा गया। कब? फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री थे काल्बर्ट, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल लेस कहा गया। फ्रैंको कैरो, किसने? फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। कहां पे? तो सूरत में अपने सबसे पहले व्यापारिक कारखाना की स्थापना की। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन, किसने? फ्रांसीसी मार्टिन ने वर्ली कोंडापुरम, कहां पे? वर्ली कोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी, तभी जो है पुडुचेरी का नाम क्या था? पुडुरी चूड़ी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चल के पांडिचेरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1740 ईस्वी में करीकाल पर अधिकार कर लिया। ऐसे अखंड भारत नहीं कहा जाता दोस्तों, मॉरिशस भी उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो फ्रांसीसी ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही, कौन सा? माही, तथा 1740 ईस्वी में करीकाल पर अधिकार कर लिया। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना। कौन बना था? फ्रांसीसी का गवर्नर 1742 ईस्वी में डुप्ले। वो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। किसने? तो डुप्ले जो है भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। आए थे व्यापार करने, लेकिन अपना साम्राज्य जो है जमाना चाहते थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक, कौन सा? कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए। कौन सा? कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है या फिर कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कितने युद्ध हुए? कुल 3 युद्ध हुए। कहाँ पे? तो जिसे किस नाम से जाना जाता है? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1760, कब? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में, कौन सा? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुए और उनका वर्चस्व जो है भारत में समाप्त हो गया। किसमें? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना जो पराजित हुआ, किससे? अंग्रेज से। कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 में। इस युद्ध में जो है जनरल आयरकूट, कौन? जनरल आयरकूट जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था, यानी सेना नायक था। कौन था? तो आयरकूट जो था अंग्रेजी सेना का सेना नायक था। किस युद्ध में? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास में जो युद्ध हुआ, उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी की पराजय होती है और फ्रांसीसी का साम्राज्य या अधिकार जो है भारत से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो फ्रांसीसी सेना को हराने वाला कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से उनका सेना नायक था सर आयरकूट। कौन? सर आयरकूट, जो इनका पूरा नाम था। जनरल जो थे इनका ही नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। अब तीनों अगर कर्नाटक युद्ध की बात कर लें, थोड़ा सा दोस्तों तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बात कर लें, तो चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टॉपिक जो है डिस्कशन कर लिया है। पूरा टॉपिक डिस्कशन करने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ पर उसका MCQ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बताए थे। अगर आपने अभी तक पूरा क्लास देखा होगा तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आप इजीली यहाँ सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। आपने अगर गौर से पूरा क्लास को देखा है, कवर किया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? अगर आप लोगों ने सही से पूरा वीडियो देखा होगा तो अभी तक आप लोगों ने जवाब जो है दे दिया होगा। ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। कब? सबसे बाद में जाने वाला, सबसे बाद में जाने वाला कौन बना था? तो पुर्तगाली ही बना था। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गोवा को छोड़ करके गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोगों ने मुझे मालूम है कि दे दिया होगा, वांडीवास। किसका? वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का जो है वर्चस्व पूरी तरह समाप्त हो गया। वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों का जो है सेनापति कौन था, वो आपको जो है कमेंट करके बताना है। जब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कौन था, आयरकूट। कौन? आयरकूट जो है अंग्रेजों के तरफ से सेना नायक था। क्लियर है? यानी जनरल था। नेक्स्ट है कि अंग्रेज के भारत आने का शुरुआती मकसद क्या था? अंग्रेजों का भारत आने का शुरुआती मकसद क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी धार्मिक प्रचार, ऑप्शन सी तकनीकी प्रचार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो उनका जो शुरुआती मकसद की अगर बात कर ले तो अंग्रेज जो शुरुआत में आए थे वो यहाँ पे आए थे व्यापार करने के लिए। किसके लिए? तो व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन बाद में उनका जो है मन कहा जाए कि 39 होने लगा और वो जो है साम्राज्य बढ़ाने लगे। यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज जो है उसका मजा ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों के हार का प्रमुख कारण कौन से थे? फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारण कौन से थे? ऑप्शन ए है पांडिचेरी का सामरिक स्थल न होना, ऑप्शन बी है अंग्रेजी नौसेना का मजबूत होना, ऑप्शन सी है डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, ऑप्शन डी है अंग्रेजों में उत्साह अधिक होना। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी नंबर ऑप्शन, यानी अंग्रेजी नौसेना का मजबूत होना। अंग्रेज जो है ना वो मतलब जो उस समय जो है वो ये तो था नहीं कि मतलब हवाई जहाज से जो है माल इधर से उधर कर दिया जाए। उस समय जो मेन कहा जाए कि व्यापार का केंद्र था वो समुद्री मार्ग ही था। और उस समुद्री मार्ग में जो है अंग्रेज जो है काफ़ी मजबूत थे। समुद्री मार्ग में कौन? अंग्रेज जो है काफ़ी मजबूत थे। इसीलिए जो है उन्होंने फ्रांसीसी को जो है हरा दिया। वहाँ से उनका सेना आ जाता था इजीली, वहाँ से उनके हथियार आ जाते थे, काफ़ी अच्छे हथियार थे उनके पास, जिसको उस समय का कहा जाए कि आधुनिक हथियार अंग्रेजों के पास था। क्लियर है? नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। ऑप्शन ए है फादर हेरास, ऑप्शन बी है बरबोस, ऑप्शन सी है सर टॉमस रो, ऑप्शन डी है विलियम्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो जो है जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी और चीनी, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ऑप्शन डी है अंग्रेज और मराठा। तो आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो चुटकी में आंसर मारिएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ था, जिसमें 3 युद्ध लड़े गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला? अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को हराकर, ऑप्शन बी विवाह में दहेज के रूप में, ऑप्शन सी मुगल साम्राज्य से संधि करके, ऑप्शन डी मराठों से उपहार के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विवाह में दहेज के रूप में। अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला? विवाह में दहेज के रूप में। किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था? वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है मराठी। कौन? मराठा या मराठी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन? फ्रांसीसी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया? किस नगर का घेराव किया था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया था? तो ऑप्शन ए बनता है सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी हुगली।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हुगली। किसे? हुगली को जो है जहांगीर जो है घेराव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बम्बई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरत। कहाँ पे? तो सूरत में जो है अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगिरी। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सूरत। कहाँ? सूरत में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। कहाँ पे? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए है उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, ऑप्शन बी उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, ऑप्शन सी कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विरोध किया, ऑप्शन डी उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बने। तो इसका जो सही आंसर होगा उनकी नाविक शक्ति जो है कमजोर थी। क्या थी? उनकी नाविक शक्ति जो थी वो कमजोर थी, इसीलिए जो है उनकी हार हुई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? किसका? तो भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन ए उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, ऑप्शन बी संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, ऑप्शन सी अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, ऑप्शन डी अरबों ने उदासीनता रखी। तो इसका जो आंसर होगा 15 नंबर का सही आंसर होगा अरब जो है पुर्तगालियों के विरोधी थे। कौन? अरब जो है पुर्तगालियों के विरोधी थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है डी अल्मीडा, ऑप्शन सी है अल्बुकर्क, ऑप्शन डी है एमेनुअल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी डी अल्मीडा जो है पहले जो है क्या थे? वायसराय थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में व्यापार का विस्तार, भारत में साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, ऑप्शन डी भारत में इसकी आबादी बसाना। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत में व्यापार का विस्तार जो शुरुआती मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ऑप्शन ए दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन बी चंदा साहब, ऑप्शन सी जमोरियन, ऑप्शन डी मुजफ्फर जंग। कौन? ऑप्शन डी मुजफ्फर जंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जमोरियन जो है उन्होंने कालीकट केरल में जो है उनका स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या रहा? ऑप्शन ए अच्छे ब्रिटिश हथियार, ऑप्शन बी विशाल अंग्रेजी सेना, ऑप्शन सी ब्रिटिश जंगी जहाज, ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग। तो भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था ब्रिटिश जंगी जहाज। किसका? ब्रिटिश जंगी जहाज जो काफ़ी मजबूत था, उसके तुलना में फ्रांसीसी उसका एक कोना भी उनका ब्रिटिश जंगी जहाज जो है नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? भारत में डचों का व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? उनकी सांप्रदायिक नीति, ऑप्शन बी भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, ऑप्शन सी आपसी द्वेष, ऑप्शन डी कमजोर समुद्री शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कमजोर समुद्री शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सा व्यापारियों का आगमन सबसे अंतिम में हुआ, इनमें से कौन से व्यापारियों का आगमन सबसे अंतिम में हुआ। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांसीसी जो है सबसे अंतिम में आए थे। सबसे पहला की बात कर ले तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे। अगर देश छोड़ के जाने की बात करें तो सबसे अंतिम में कौन गए थे, तो ये पुर्तगाली लोग गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी पांडिचेरी। कहाँ पे, पांडिचेरी में जो है प्राचीनतम कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनियों का विलय कब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद कंपनी का विलय कब हुआ। ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1701, ऑप्शन सी 1702, ऑप्शन डी 1712 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1702 ईस्वी में। कब, ऑप्शन सी 1702 ईस्वी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम, कौन सा, फोर्ट विलियम किस शहर में था। ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी पांडिचेरी। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। कौन, किसने, जॉर्ज चार्नाक ने बसाया था कलकत्ता। आधुनिक कलकत्ता जो हम देखते हैं उसे किसने, जॉर्ज चार्नाक ने बसाया था। और 3 जगह को गांव पहले उन्होंने लिया था और उन्हीं को मिला करके आधुनिक कलकत्ता बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम क्या था। क्या था, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है ड्यूरेट पेकेको, ऑप्शन डी है लोपो सोरेज। कौन, ऑप्शन डी लोपो सोरेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अल्वारेज कैब्रल। कौन, अल्वारेज कैब्रल जो है द्वितीय वाणिज्यिक अभियान के नेता थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन डी बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी गमेली करेरी और ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्बुकर्क। किसने, अल्बुकर्क जो है इन्होंने ही गोवा को छीना था। किससे, तो बीजापुर से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। ऑप्शन ए कोलबर्ट, ऑप्शन बी डुमास, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कोलबर्ट ने। किसने, कोलबर्ट जो है उसी ने भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी जो है स्थापित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल बंदरगाह से डच द्वारा निर्यात की मुख्य वस्तु क्या थी। कोरोमंडल बंदरगाह से डच द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी मसाले, ऑप्शन डी सोडा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वस्त्र। क्या चीज, वस्त्र जो है निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अफीम, ऑप्शन डी चाय। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूती वस्त्र। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत के कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था। ऑप्शन ए 1490, ऑप्शन बी 1492, ऑप्शन सी 1489, ऑप्शन डी 1498। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था। ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाली जो है इसी ने जो है चार्ल्स द्वितीय को जो है कैथरीन से, जो कैथरीन कहाँ की पुर्तगाल की जो है राजकुमारी थी, उससे विवाह करने के लिए जो है उनको क्या दिया था, तो मुंबई दहेज में दिया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है।
आप लोगों ने देख लिया कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का जो क्रम है उसे हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तैयार हो सकते थे, जो क्वेश्चन बनने लायक हैं, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ज़रूर अपने नॉलेज में इजाफा और आपको लगता होगा कि हाँ मैंने कोई अच्छा क्लास किया जिसका मुझे नतीजा आगे देखने को मिलेगा। कल जो है हम इसका जो है नेक्स्ट क्लास लेकर के कल उपस्थित होंगे। आप फिर से जुड़े रहिएगा किस चैनल से, तो द एडू एकेडमी से। द एडू एकेडमी को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मात्र 5 सेकंड का काम है, ये 2 काम आप ज़रूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, काफ़ी मेहनत के बाद ये कंटेंट तैयार होता है और फिर ये आप लोगों के बीच लाया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला क्लास लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।